दिस वीडियो इज बॉट टू यू बाय शाई फाउंडेशन। पॉश अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसी भी अवांछित व्यवहार को यौन उत्पीड़न के रूप में परिभाषित किया गया है। शारीरिक संपर्क और प्रगति, यौन संबंधों की मांग या अनुरोध करना, यौन भावना से प्रेरित टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना, यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण। यदि नियोक्ता निम्नलिखित कार्य करने में विफल रहता है तो उसे पॉश अधिनियम का अनुपालन न करने वाला माना जाएगा। संगठन के लिए पॉश नीति तैयार करना, एक आंतरिक समिति गठित करें, कर्मचारियों के बीच पॉश के बारे में जागरूकता पैदा करना। आंतरिक समिति की सिफारिशों के अनुसार यौन उत्पीड़न मामले के प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाई करें। यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कराने या भ्रामक या जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करना। जिला अधिकारी को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यदि किसी संगठन का नियोक्ता पॉश अधिनियम और नियमों के तहत किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो अधिकतम 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। व्यवसाय लाइसेंस का रद्दीकरण या नवीनीकरण न करना। संगठन की पॉश नीति का निर्माण, संगठन के लिए अनिवार्य कदमों में से एक संगठनात्मक नीति का मसौदा तैयार करना। यौन उत्पीड़न की परिभाषा, संदेश ये है कि संगठन में यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति है। नीति का दायरा और प्रयोज्यता, शिकायत तंत्र और आंतरिक समिति के सदस्यों का संपर्क विवरण, निवारण प्रक्रिया, औपचारिक और अनौपचारिक, यौन उत्पीड़न मामले में शिकायतकर्ता, प्रतिवादी और गवाहों को प्रदान किए गए अधिकार और सुरक्षा, कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने में नियोक्ता और कर्मचारियों की जिम्मेदारी। पॉश अधिनियम के अनुसार आंतरिक समिति या आंतरिक शिकायत समिति क्या है? यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए जिन संगठनों में 10 या अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें आंतरिक समिति (आईसी) नामक एक टीम गठित करनी होगी। नोट, आंतरिक समिति को पहले आंतरिक शिकायत समिति कहा जाता था। आंतरिक शिकायत समिति से आंतरिक समिति में नाम परिवर्तन निरसन और संशोधन अधिनियम 2016 में लाया गया था। संशोधन में कहा गया है कि आईसी को न केवल यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण करना चाहिए बल्कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न को रोकने के लिए भी उपाय करने चाहिए। आईसी सदस्यों में कम से कम आधे महिलाएं होनी चाहिए। यदि आपका संगठन किसी बाहरी सदस्य की तलाश में है तो आप हमारे निःशुल्क बाहरी सदस्य निर्देशिका पोर्टल को देख सकते हैं। यदि आप संगठनों को बाह्य सदस्य सेवाएं प्रदान करते हैं तो आप हमारे बाह्य सदस्य निर्देशिका पोर्टल में निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं। बाह्य सदस्य निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करता है। संगठन को पॉश अनुरूप बनाने में सहायता करें। कर्मचारियों के बीच अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करने में सहायता करें। कार्यस्थल पर पॉश अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में कर्मचारियों और आईसी सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दें। यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच कार्यवाही का पर्यवेक्षण करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जांच वस्तुनिष्ठ हो तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन हो। आईसी बैठकों और जांच कार्यवाही के मिनट तैयार करने में आईसी सदस्यों की सहायता करना और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में आईसी सदस्यों की सहायता करना। आंतरिक समिति का कार्यकाल, आंतरिक समिति के सभी सदस्य अपने नामांकन की तिथि से 3 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। उक्त अवधि के पश्चात नियोक्ता आईसी का पुनर्गठन करेगा। इसे नियमित अंतराल पर आयोजित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, अवधारण उतना ही बेहतर होगा। प्रशिक्षण में वास्तविक जीवन के उदाहरण और परिदृश्य शामिल होने चाहिए जो उद्योग के लिए प्रासंगिक हो। प्रशिक्षण में केवल इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए कि संगठन में क्या अस्वीकार्य है। कर्मचारियों को जिम्मेदार और सम्मानजनक व्यवहार के बारे में भी बताया जाना चाहिए। प्रबंधकों को भी पर्याप्त रूप से सक्षम बनाया जाना चाहिए क्योंकि अधिकांशतः कर्मचारी सबसे पहले उनसे ही संपर्क करेंगे। केस अध्ययन और निर्णयों के माध्यम से आईसी सदस्यों के लिए व्यापक सक्षमता। आप यहां कर्मचारियों, प्रबंधकों और आईसी सदस्यों के लिए हमारे व्यापक पॉश जागरूकता प्रशिक्षण देख सकते हैं।